This video is sponsored by Quran and Sunnat Research Academy. एक दिन आपका भाई बैठा हुआ था और पंगे ले रहा था यूट्यूब पे कि अचानक ज़हन में एक आइडिया आया, क्यों ना उस्ताद मोहतरम से मिलने जाएं। ये आइडिया आने की देर थी, फ़ौरन उठा और दौड़ लगा दी आपके भाई ने। बस फिर भागता हुआ छत से नीचे उतरा और आकर कपड़े निकाले। पता ही नहीं था लग रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, और समझ ही नहीं थी आ रही कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं। और ये आपके सामने है। खैर कपड़े वगैरह इस्त्री किए और इंतज़ार करने लगा कि कब रात गुजरेगी और मैं उस्ताद मोहतरम से मिलने जाऊंगा। मगर रात कुछ जल्दी गुजर गई, कुछ ज़्यादा ही जल्दी। बल्कि सुबह 7:50 पर आपके भाई की ट्रेन थी और आपका भाई उठा है 7:26 पे। ओए अली, उठ जा देख 7:26 हो गए। अली उठ जा, सुनता नहीं है? मर गई यार। बस फिर क्या था, अंधाधुंध शुरू हो गया। कभी ये उठाओ इधर फेंका और उधर से उठाया इधर फेंका, कुछ पता ही नहीं था लग रहा कि करना है क्या। सामान पूरा करके आपके भाई निकले हैं ट्रेन के लिए। रास्ते में दिल में अनगिनत वसवसे आ रहे थे। अगर टाइम से ना पहुंचे तो क्या होने, अगर ट्रेन मिली और फुल हुई तब क्या करेंगे, अगर वहाँ पे पहुंचे अली भाई की दूध पत्ती मिस होगी फिर क्या करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके स्टेशन पहुंचे तो पाकिस्तानी होने पर फख्र हुआ, क्योंकि ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी यार। फिर नाश्ता भी नहीं था किया, सुबह तो भूख लगी हुई थी। बस फिर वहाँ से नाश्ता लिया और खड़े खड़े खाना खाया। कोई स्टूल भी नहीं था वहाँ पे। नाश्ते वालों को मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने चनों में थोड़ा मसाला डालें। आपके चने बिल्कुल नमकीन होते हैं यार, दिल भी नहीं किया खाने का। काफ़ी देर वहाँ पे फिर इंतज़ार किया हमने और इंतज़ार करते करते ट्रेन भी आ गई। लेकिन वो कहा जाता है ना कि हर दफ़ा सब्र का फल मीठा नहीं होता, बल्कि कभी कभी बेसब्री भी करनी चाहिए। सबके दाखिल होने के बाद हम भी ट्रेन में गए, लेकिन हमारी जगह पर एक आंटी जी और एक भाई साहब बैठे हुए थे। ये हमारे लेट जाने का नतीजा था। उनको बताया भी, लेकिन वो इतने बेहिस कि हमें अपने दरमियान ही बिठा लिया। हालांकि वो दोनों लोकल थे और हमने अपनी सीट्स जो है वो बुक करवाई हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने यही काम किया। इसी तरह तकरीबन उनके दरमियान में घुस के ज़बरदस्ती बैठ के, बल्कि फंस के 1.5 घंटा गुजर गया हमारा। और अल्लाह अल्लाह करके आंटी जो है वो उतर गई। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी लगा हुआ था, जो कि कभी दादा गागा जाजा इस तरह लगा हुआ था करने। वो उतरा है तो सुकून हो गया हमें। मैं भी वो आंटी देख रही हूँ, लेकिन उन्हें मेरा याद नहीं होगा। उसके बाद जी हम जो ट्रेन का सफ़र था वो बड़े सुकून से आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना रम के होले होले, आहिस्ता आहिस्ता सुकून से जो है हमारा तकरीबन मुसलसल 2 घंटे 45 मिनट 50 मिनट के सफ़र के बाद हम जैलुम की सरजमीन में दाखिल हो गए। Walk with me. This morning I was chilling out in London, oh. Then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. I'm a traveller on these lands. Sitting on a boat going Santander. Cross the border to Morocco, Tangier. Text from Shelby, Pakistan. I'm a traveller on these lands. This morning I was chilling out in London, oh. Then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. स्टेशन पर हमें उस्मान भाई मिले, जो कि पिछले स्टॉप पे खड़े हुए थे और हमारी ट्रेन जो है वो अगले स्टॉप पे आ चुकी थी। वो पीछे से फिर बाइक चला के हमारी तरफ आए। फिर हम वहाँ पे बाइक पे बैठे और सीधे हम अपने होटल में पहुँच गए। वहाँ हमने कुछ देर रेस्ट भी की जी और फिर नमाज़ पढ़ने चले गए नहा धो के। थोड़ी देर में फिर इंजीनियर जैन साहब आ गए, वो वहाँ पे आए। हमारी उनसे काफ़ी देर गपशप होती चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके जाने के बाद फिर आपके मोहतरम और मेरे मोहतरम अमीर साहब आ गए और उनके साथ कुछ क्रू भी थे। और वो मैं उन भाइयों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो बंदे बहुत नाइस थे, यकीन माने। वो उन्होंने देखना है व्लॉग तो मैं
इस व्लॉग की वसातत से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो हमारे साथ टाइम स्पेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमें वो लेके जैलम के लिए निकले सैर करने के लिए, तो हम सैर करते करते एक मशहूर जगह पे पहुंच गए जहाँ पे मैंने ये काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 फरवरी 2022 को मैं जैलम में आ चुका हूँ और आप पीछे जैलम का मशहूर चौक भी देख सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा सफ़र है जैलम का। इसके बाद खाना खाया जी हमने रात का मशहूर चप्पल कबाब, और उसके बाद हम सीधे जो है वो फिर फरहान भाई की तरफ चले गए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि हफ्ते का दिन था और स्ट्रीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सारा सेटअप वगैरह रेडी किया और तकरीबन 3.5 घंटे तक जो है वो स्ट्रीम चलती रही। उस स्ट्रीम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी है, वो स्ट्रीम लाजमी देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीम हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रीम ख़त्म करने के बाद फिर हम डायरेक्ट गए हैं जैन भाई के घर खाना खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेहमान नवाज बंदे हैं और बहुत ही चाहत और मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला उनको इन बातों की जज़ाए खैर दे, आमीन। उसके बाद तकरीबन हम जो है वो वहाँ से 2:30 बजे निकले हैं और 3 बजे हम वापस अपने होटल में पहुँच गए। वहाँ पे सुकून से 3 बजे तकरीबन हम सो गए। अभी हम थोड़ी देर पहले उठे हैं और इस वक्त टाइम जो है वो 9 बजने के करीब है। रात को 3 बजे सोए स्ट्रीम से फारिग होके, तो अभी उठे हैं और अभी हमारी नमाज भी रह गई है। क्योंकि नबी सलाम की सही हदीस है कि यानी कि जो बंदा यानी सोया रह जाए तो फिर जब वो उठे उसके लिए तभी नमाज का टाइम है। अभी नमाज वगैरह पढ़ के फिर मुर्शद दे डेरे ते जाना इंशाल्लाह। ध्यान से देखिए इस शख्स को, इसकी वजह से हम आधा घंटा खड़े हुए हैं। वहाँ से फिर सीधा हम ढाबे पे गए और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम पहुँच गए सीधा अपने मुर्शद दे डेरे थे, उस्ताद मोहतरम की एकेडमी में, दारे अरकम में अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से यानी हमने बैठ के फिर सारा लेक्चर देखा, बड़ा मज़ा आया हमें यार। और वहाँ से व्यू कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। वहाँ पे मैं बैठ के वक्री जहान में चला गया था, वक्री जहान में चला गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तकरीबन जी 1:30 बजे के करीब जो है वो हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। उसके बाद यानी कि अली भाई के साथ फ़ोटो सेशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जाके समोसे चाय केक वगैरह खाए हमने बैठ के दस्तरखान पे। उस सब के बाद फिर नमाज का वक़्त हुआ और अली भाई की इमामत में ज़ोहर और असर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमा की। फिर उसके बाद जो है अली भाई ने कहा था कि आपने इंटरव्यू देना है, जो कि इंटरव्यू चैनल पे अपलोड हो चुका है रिवर्टेड पीपल पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके चेकआउट कीजिएगा लाजमी इंशाअल्लाह ताला। बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उस इंटरव्यू में मुझे जो चीज़ बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि मेरे बिल्कुल सामने उस्ताद मोहतरम बैठे हुए थे सुनने। पूरी एकेडमी के लोग बड़े अटेंटिव होके हमारा जो इंटरव्यू वो सुन रहे थे और कांट बिलीव एंड कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग्स ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अपने उस्ताद मोहतरम के सामने बैठ के उन्होंने जो मुझे सिखाया है उसको एक्सप्लेन करना, ये मेरे लिए एक ऑनर की बात थी अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरव्यू के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था, 6 बजे के करीब, तो फिर हम वहाँ से निकलने की तैयारी की। मैं, बड़े भाई, रिवर्टेड पीपल वाले भाई, हम वहीद भाई जो थे, हम सारे मिलके आपस में फिर वहाँ से निकले। जाते वक्त बड़ी खुशी भी हो रही थी जी और दुख भी हो रहा था। खुशी ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए सफ़र किया था, और दुख ये हो रहा था कि अल्लाह के एक नेक बंदे अली भाई से दोबारा इनके दूर जाना पड़ रहा था। जाहिर सी बात है, ये तो दुनिया का रूल है। खैर उसके बाद हमें एक बस मिली और वो उसने बस करा दी हमारी। वो जलील किया उसने हमें कि पूछे मत आप। 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक का टाइम था हमारी बस का और हमने गुजरांवाला पहुंचना था, लेकिन वो बस वाले भाई ने इतना जलील किया कि हम 10:30 बजे गुजरांवाला पहुंचे। कोई उस वक्त हमें बस नहीं थी मिल रही, आधा घंटा हम वहाँ पे खपे हैं। तोबा हो गई है, ये आप देख लें कितना गुप अंधेरा था वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें कोई बस नहीं थी मिल रही। फिर अल्लाह अल्लाह करके एक बस मिली। फिर उसके बाद हम गुजरांवाला स्टॉप से जी आगे रवाना हुए। तकरीबन 10:54 पे हमें दोबारा एक बस मिली, और वो बंदा जो है जिसने वो बस मिली है, वो एक बस इस तरह भगा रहे थे, आप पूछे ना जी, जिस तरह बाइक होती है।
अंधाधुंध उनकी स्पीड इतनी और ड्राइविंग स्किल्स उनकी इतनी माशाल्लाह ताला कमाल कर दिया उन्होंने. This belief here is concrete. Allah, look at what you done for me. Seriously, look at what he done to me. I wish I could stop all my sins. I conceal them because they're embarrassing. I'm ashamed. अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए. अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है और बड़ी मुश्किलात के बाद जो है वो हम फैसलाबाद की सरजमीन के ऊपर चल रहे हैं और बहुत मिस किया है इस फैसलाबाद ज़रा को. भी नहीं हुए, कोई बात नहीं, हमारी लाइफ का पहला सफ़र था. ये था जी मेरा पूरा जहलम का सफ़र और ये थी कुछ यादें और कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन से दिस वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. कमाल मज़ा आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह ताला. अली भाई, उस्मान भाई और सारे जितने भी भाइयों ने हमारे साथ वहाँ पे ताउन किया, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे. आप लोगों ने जितनी हमारी हेल्प की है और अल्लाह के लिए हमें भी आपसे मोहब्बत है, आपको भी हमसे मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह ताला. फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Powerful, firm on his feet I stand. Their weaknesses I don't understand. These streets already taken way too many. Cancer already taken way too many. I continue on this journey, soldier, with some